उत्तर प्रदेश कांस्टेबल पुलिस भर्ती का ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 9 होगा, ठीक है। इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट 9 है, नौवा प्रैक्टिस सेट है। और इस प्रैक्टिस सेट में ने हिंदी वर्णमाला से क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। क्योंकि इससे पहले जो हमारा वीडियो आया था उसमें हमने वर्णमाला की क्लास थी उस वीडियो में। अब उसी क्लास से रिलेटिव इसमें क्वेश्चन रहेंगे, जो उस क्लास को हमने देखा था उसी से रिलेटिव इसमें क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अगर वो क्लास आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लें, ठीक है। तो बिना कुछ देरी स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्ण समूह को, शब्द गणना को, वर्णों के संकलन को, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णमाला कहते हैं दोस्तों वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? तो अगर व्यंजनों की बात करें तो हिंदी भाषा में 33 होते हैं। अगर स्वरों की बात की जाए तो स्वर 11 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हिंदी भाषा में सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण? तो सबसे छोटी इकाई की बात की जाए तो वो है आपकी वर्ण। कहीं कहीं आपको ध्वनि भी लिखा मिलेगा। ध्वनि या वर्ण एक ही बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो लिपि चिन्ह के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? अक्षर, वर्ण समूह, वर्ण या वर्णमाला? तो क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं वर्ण। क्या कहते हैं? वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में दीर्घ स्वर क्या है? निम्न में दीर्घ नहीं, ये है निम्न में दीर्घ स्वर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है। इनमें से क्या है? वो दीर्घ स्वर नहीं है, क्योंकि ये भी आपका दीर्घ है, ये भी दीर्घ है, और ये भी दीर्घ। आपका ई जो है वो दीर्घ नहीं। ऑप्शन ए आपका सही होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? मूल दीर्घ स्वर नहीं है तो बड़ा है, बड़ा ऊ भी है, बड़ी ई है, ओ नहीं है। अगर इसमें मूल दीर्घ अगर बात की जाए तो ओ, औ होगा। ओ नहीं होगा, औ होगा, औरत वाला औ होगा, ठीक है। ये होता तो ठीक होता, इसलिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? ऐसा कौन सा स्वर है जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है? अनुस्वार, अनुस्वार, अनुनासिक, हास्य या प्लुप्त? तो कौन सा होगा? प्लुप्त स्वर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, प्लुप्त स्वर। क्वेश्चन नंबर 8। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो हमने पहले भी देखा, कितना 33 होती है, 33। बात करें प्लुप्त स्वर, क्वेश्चन नंबर 9। प्लुप्त स्वर कौन सा है इनमें से? ओम, ओम, ये इसमें आपका ऑप्शन ए जो ओम लिखा है ये बिल्कुल सही होगा, बाकी ये गलत है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा, ओम। ये जो बनता है इस तरह से दोस्तों, ये, ये होता है आपका प्लुप्त स्वर। क्वेश्चन नंबर 10। हिंदी स्वरों का वर्ण वर्गीकरण जब जीव के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो जीव के आधार से जब करते हैं तो अग्र स्वर भी आता है, पश्च मध्य स्वर और पश्च स्वर भी आता है, विवरण स्वर नहीं आता, जो कि इसका राइट आंसर होगा, विवरण स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। मध्य स्वर किसे मध्य स्वर कहते हैं? तो मध्य स्वर किसे कहते हैं? ऊ को, ई को, बड़ी ई को, या आ को? आ को। तो राइट ऑप्शन होगा इसमें आ को। आ को क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो ऊ क्या है? पश्च संवाद संवृत स्वर है। क्वेश्चन नंबर 13। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? तो हिंदी भाषा में मैंने पहले भी बात, 11 स्वर होते हैं, जिसमें 4 हर्ष स्वर होते हैं और 7 जो है आपके दीर्घ स्वर होते हैं। 7 जो है दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है, और 4 हर्ष स्वर होते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी की अग्र अभ्रंतकार समृद्ध स्वर ध्वनि क्या है? उनमें से क्या है? ठीक है, वो है आपकी ई, छोटी ई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो किस प्रकार के हैं? ये कंठोष्ठ वर्ण है, कंठोष्ठ वर्ण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो कंठ तालव्य इनमें से कौन सा स्वर है वो बताना है। वो है आपका ए। ए क्या है? कंठ और तालव्य दोनों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से शब्द में अनुनासिकता है, इनमें से किस शब्द में अनुनासिकता है? तो वो है आपकी संभावना में, संभावना में। क्वेश्चन नंबर 18 है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? तो टोटल कितनी है? 50 है, 52 है, 54 है, 55। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 52। ठीक है, ऑप्शन बी, 52।